इस लड़की ने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को कोर्ट में घसीट लिया, पर इसका रीजन बड़ा अनोखा था। उसके पापा उसे बहुत ज्यादा प्यार करता थे, वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी। जज ने सवाल उठाया, पहले तो तुम अपने पापा के साथ रहना चाहती थी, अब अचानक तुमने अपनी माँ को क्यों चुन लिया? असल में लड़की का रीजन सिंपल था, उसके पापा के पास खुद का बिजनेस और कंपनी थी, जबकि उसकी माँ के पास कुछ भी नहीं था। उसे लगा कि माँ को उसकी ज्यादा जरूरत है। जब आदमी ने देखा कि उसकी बेटी ने फर्मली अपनी माँ को चुना, तो उसने बेटी को ब्लेम नहीं किया, बल्कि खुद को गिल्टी फील किया। उसने अपनी एक्स वाइफ को सीक्रेटली 500 मिलियन और एक कंपनी दे दी। उसने इसे इन सालों का कंपेंसेशन माना, पर उसे क्या पता था कि उसका यही एक्शन उसकी एक्स वाइफ और बेटी की जान बचा देगा। सच क्या था? औरत ने अपने पापा को बताया कि उसका डिवोर्स हो चुका है और अब वो अपनी बेटी को लेकर अपने घर वापस आ रही है। पर जब उसकी फैमिली को ये पता चला, तो उन्होंने उसे लेने आने के बजाय चुपचाप उसके घर को उसके भाई के नाम ट्रांसफर कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि डिवोर्स के बाद घर कहीं औरत के पास ही ना रह जाए। जब औरत अपने मायके पहुंची, तो अंदर से लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही थी, पर ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खटखटाया, पर दरवाजा खुलते ही ना किसी ने उससे पूछा कैसी हो, ना किसी ने उसे गले लगाया, बल्कि उल्टा उस पर इल्जाम लगाने लगे। अगर डिवोर्स हुआ तो ठीक है, पर ये बोझ क्यों ले आई? ये सुनकर लड़की अपनी माँ का बचाव करने लगी, पर औरत ने बेटी को रोक दिया। उसे इन लोगों से कोई झगड़ा नहीं करना था। वो चुपचाप अपने रूम की तरफ बढ़ी, पर जैसे ही उसने कमरा खोला, वो दंग रह गई। सारा बेड अस्त व्यस्त था। गुस्से में उसने माँ से पूछा, मेरा कमरा किसने छेड़ा? माँ जल्दी से सफाई देने लगी, मैंने अपने भाई के बेटे के लिए एक प्ले रूम बनाने के लिए ये कमरा खाली किया। औरत ने कोई बहस नहीं की, पर उसने बस एक सवाल किया, मेरी चीजें कहाँ हैं? जब उसने देखा कि उसकी चीजें कोने में किसी कबाड़ की तरह फेंकी हुई हैं, तो अब उससे सहन नहीं हुआ। उसने गुस्से में अपने भतीजे का खिलौना उठाया और जमीन पर पटक दिया, और तभी उसे अपने परिवार की असली सच्चाई दिख गई। वो सालों तक इन्हें अपना मानती रही, पर इन लोगों ने उसे क्या दिया? सिर्फ धोखा। गुस्से में उसने कहा, तुम लोग मेरी दयालुता के लायक नहीं हो। फिर उसने सारे गिफ्ट्स उठाए और फर्श पर फेंक दिए। माँ दर्द में गिफ्ट्स उठाने लगी और उसे बच्चा कहकर डांटने लगी, रहने भी दे, बस जाने दे। तभी छोटा भाई शोर सुनकर अंदर आया। वो माहौल शांत करने की कोशिश करने लगा, पर भाभी को यह मंजूर नहीं था। इस घर में कोई जगह नहीं है इसके लिए। वो बार बार जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी पिता ने आकर इस तमाशे को रोका। डिनर के दौरान भाई ने सीधे बात रखी, अब और ड्रामा मत कर। जब भी तू अपने पति से झगड़ा करती थी, वो तुझे मनाने के लिए महंगे गिफ्ट्स लेकर आता था, है ना? तू खुद की खुशी के लिए नहीं, बस हमारी खातिर वापस जाती थी। ये फैमिली सिर्फ पैसे से मतलब रखती थी, उन्हें कभी उसकी सच्ची खुशी की परवाह नहीं थी। जब औरत ने देखा कि ये लोग कभी नहीं बदलेंगे, तो उसने सीधे ऐलान कर दिया, मैंने अपने पति से डिवोर्स ले लिया है। अब भाई फट पड़ा, तूने एक बार भी हमारे बारे में सोचा? अब तू पैसे नहीं कमा सकती तो हम तेरा खर्चा क्यों उठाएं? पर औरत ने उनकी बातों को इग्नोर किया। वो बस एक बात बोली, मैं अब यहीं इस घर में रहूंगी, अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। पर माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने सबके सामने उसे बुरी तरह बेइज्जत किया। तू इसलिए छोड़ दी गई क्योंकि तू बेटे को जन्म नहीं दे पाई। औरत का दिल टूट गया, पर अब वो इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखती थी। ये मेरा भी घर है, मैं यहीं रहूंगी। पर अब माँ, भाई, भाभी सबके चेहरे उतर गए। कोई कुछ नहीं बोला। अब क्या हुआ? सब चुप क्यों हो? औरत ने माँ से घर की चाबी मांगी, पर पूरा परिवार गिल्ट में डूब गया और सन्न रह गया।